बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज फिर बात करेंगे दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक। सिंध हाई कोर्ट और सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ी ख़बर आ रही है। सिंध हुकूमत ने दुआ ज़हरा की बाजियाबी के बाद अब बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। दुआ ज़हरा की बाजियाबी जो है वो गुज़श्ता रोज़ हुई थी बहावल नगर चिश्तियाँ के मकाम से। जो पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस की कार्रवाई थी उसके बाद बाजियाब करवाया गया था। पहले ये तसव्वुर किया जा रहा था कि शायद जो पंजाब पुलिस है वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने दुआ ज़हरा को पेश करेगी, उसके बाद उसको कराची रवाना किया जाएगा। लेकिन इसके बरअक्स दुआ ज़हरा को कराची जो है वो रवाना किया गया। पंजाब पुलिस की जानिब से सिंध पुलिस के हवाले किया और सिंध पुलिस कराची लेकर पहुंची। अब सिंध हुकूमत ने इस हवाले से बड़ा इकदाम उठाया है और बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अगरचे 10 जून का वक़्त दिया था सिंध हाई कोर्ट ने कि 10 जून को दुआ ज़हरा को अदालत के सामने पेश किया जाए, लेकिन आज ही दुआ ज़हरा को पेश करने से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की है सिंध हाई कोर्ट ने। एक तो उससे बात करेंगे, दूसरा सिंध हाई कोर्ट में जब दुआ ज़हरा को अगर पेश किया जाता है आज तो उस पर फर्दर क्या हो सकता है, इन दोनों एलिमेंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले आप जो वकील हैं, दुआ ज़हरा के वालिद के वकील हैं, उनकी बात सुने। उसके बाद दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं उनकी टॉक सुने और उसके बाद हम इस पे बात करते हैं कि अब फर्दर क्या होने जा रहा है। वकील साहब, दुआ को पहुंचा दिया है, अब कब पेश करेंगे, कहाँ पेश करेंगे? जुनैद साहब गफ़ार के साथ अदालत में आज उनको पेश किया जा रहा है और थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये मैटर भी लगेगा, क्योंकि अर्जेंट आज जो है वो एडवोकेट जनरल साहब की तरफ से जो है वो अर्जेंट एप्लीकेशन दी गई है तो बच्ची को पेश कराने के लिए। तो तरीक़ाकार होगा क्या, ज़हीर को भी यहाँ पेश किया जाएगा? नहीं, ज़हीर यहाँ पर पेश नहीं होगा। हो सकता है वो साथ उसको लेकर ज़रूर आएँ, बाकी जो है वो क्योंकि मुलज़िम जितने भी होंगे वो उनको वहाँ पर पेश दुआ की वालिदैन से मुलाकात हो गई इस दौरान कल रात में पेश की? मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मेरा रब्ता उनसे नहीं हुआ रात की, तो वो आएँगे वो बताएंगे। ठीक है, तो मुमकिन तौर पर इस केस में मज़ीद क्या हो सकता है? देखिए, बयान के बाद जिस तरह से निमरा का हुआ था शायद ये भी सेम नेचर का होगा, क्योंकि लाजमन इनका उसके बाद ही पता चल सकता है कि मैटर किस तरफ जा रहा है। नहीं, ज़रा एक रिपीट कीजिएगा ये जुमला ज़रा कि निमरा का जिस तरह केस हुआ था उस तरह कैसे होगा? नहीं, देखिए, निमरा का जिस तरह से बच्ची का बयान हुआ था ना कोर्ट में, इसी तरह से इनका भी बयान होगा। उसके बाद उसके बयान के हिसाब से फिर देखा जाएगा कि मैटर किस तरफ जा रहा है। यानी कि उम्र का तयन होगा, नहीं होगा? जी बिल्कुल। बच्ची क्या चाहती है, किधर जाना चाहती है, उसका बयान रिकॉर्ड होगा, उसके बाद फिर आगे? जी बिल्कुल, उसी के बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। दुआ पहुंच गई, आपको बहुत मुबारक हो। क्या मुलाकात हुई, क्या रब्ता हुआ? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेट नाइट पुलिस ने रिकवर करके कराची में लाए थे। आज सिटी कोर्ट का पहले वो था कि सिटी कोर्ट में पेश होंगे, लेकिन शायद वहाँ पे हड़ताल की वजह से, फिर बंद स्ट्राइक की वजह से, तो अभी ये हाई कोर्ट के अंदर पता चला कि ये इंशाअल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में कोर्ट के अंदर बच्ची से मुलाकात होगी। अच्छा, अब दुआ का जो फ्यूचर है ज़ाहिर है वो उसके स्टेटमेंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो आपको क्या लगता है कि उसका स्टेटमेंट क्या आएगा? कोर्ट में जो कुछ कहेंगी शायद उसी पे फैसला होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसके स्टेटमेंट के ऊपर है, वो तो देखते हैं वो आगे क्या बोलती है। सेकेंडली डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमारे पास स्ट्रांग है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के दिन करेंगे। तो ये जो वकील हैं दुआ ज़हरा के वालिद के वकील और दुआ ज़हरा के वालिद और उनकी जो फैमिली है अभी सिंध हाई कोर्ट में पहुंची है, तो उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अभी बुनियादी तौर पर सिंध हुकूमत ने एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की है कि क्योंकि दुआ ज़हरा को अदालती हुक्म के मुताबिक दुआ ज़हरा को बाजियाब करा लिया गया है और बाजियाब करा के कराची भी मुंतकिल कर दिया गया है, तो इसलिए अदालत 10 जून का इंतज़ार करने की बजाय आज ही उस बच्ची को अदालत के सामने पेश करने की इजाज़त दे। ये कहा गया है असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध उनकी जानिब से, ये कहा गया है और ये कहा गया है कि दुआ ज़हरा को बाजियाब होगी, उसको पेश करके हम बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। जो बयान है इस पे थोड़ी बात करेंगे कि बयान की बहुत अहमियत है, उसके बहुत इम्पेक्ट होगा। जो फ्यूचर है दुआ ज़हरा उसके वालिदैन के साथ रहने या उसके मुबैना खाविंद के साथ रहने या निकाह के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो दुआ ज़हरा का बयान है उससे मुतल्लिक सिंध हुकूमत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध के ज़रिए सिंध हाई कोर्ट को ये कहा है कि हम
उसका बयान जो है वो रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और आज ही अदालत के सामने दुआ ज़हरा को पेश करने की इजाज़त दी जाए। ये कहा गया है जो सिंध के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं। उसके बाद जब जैसे ही ये खबर आई तो दुआ ज़हरा के वालिदैन जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं और दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी के वकील अल्ताफ़ खोसो भी एडवोकेट जनरल जो है एडवोकेट हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी टॉक आपने सुनी। बुनियादी तौर पर जो पॉइंट वो दे रहे हैं, उसके जो वकील हैं वो पॉइंट ये दे रहे हैं कि दुआ की वालिदैन से मुलाकात हुई या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कह सकते और ये भी कहा है कि दुआ ज़हरा का आज बयान कलम बंद किया जाएगा और निम्रा काज़मी के केस जैसा केस है या मतलब या नहीं, इस हवाले से। अब निम्रा काज़मी का जो केस है उसके साथ थोड़ा सा हम इसको जोड़ेंगे और इस पे बात करेंगे कि कैसे ये केस आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो वालिद हैं दुआ ज़हरा के उनकी जानिब वो भी जब पहुँचे उन्होंने बात भी की, वो भी तवक्को लगाए बैठे हैं, बहुत सारी तवक्कुआत हैं उनकी कि दुआ ज़हरा को जब पेश किया जाएगा तो अदालत एक तो उन्होंने ये सदा जो की हुई है अपनी पटिशन में कि एक तो दुआ ज़हरा बालिग नहीं है, उसकी उम्र 14 साल है। दूसरा जो मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है सिंध का उसके मुताबिक दुआ ज़हरा का जो निकाह है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। ये दूसरा पॉइंट उन्होंने लिया है और तीसरा एक पॉइंट उन्होंने अपने मसलक जो है वो अहले तशरीह के हवाले से लिया था कि उसके ख़ास उन्होंने एक जो पॉइंट दिया था कि उसके ना होते हुए निकाह जो है वो नहीं हो सकता। ये 3 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा उन्होंने जो मेडिकल करवाने का भी उसमें पिटीशन में एक इस्तदा की हुई है कि उसका मेडिकल करवाया जाए, जो दुआ ज़हरा जो खामिद है इसका जो ज़हीर है उसका मेडिकल करवाया जाए और उसका मेडिकल करवाने के बाद उसमें अलग से ये भी कहा गया है कि उस पर जो रेप की दफ़ात लगाकर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए और जो निकाह खां है, जो गवाह हैं और जो ज़हीर है इनको बाकायदा तौर पर अदालत गिरफ़्तार करने का ऑर्डर करे और इनके ख़िलाफ़ अलग से कार्रवाई शुरू की जाए। ये सारी पिटीशन है दुआ ज़हरा के वालिद की। लेकिन अब निम्रा काज़मी का जो केस था इसी सिंध हाई कोर्ट इसी बेंच के सामने था, तो वहाँ पे हुआ ये था कि निम्रा काज़मी को जब पेश किया गया अदालत के सामने तो सबसे पहले अदालत ने रोस्टम पर बुलाकर निम्रा काज़मी से पूछा कि आप इस हवाले से जो है वो बताएं अदालत को। इसको नाम बताया, उसने बताया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है और मैं अपने खावंद के साथ जो है वो रहना चाहती हूँ। ये बयान रिकॉर्ड हुआ। अब जब दुआ ज़हरा को पेश किया जाएगा उसका भी बयान रिकॉर्ड होगा। अब दुआ ज़हरा बयान क्या रिकॉर्ड कराती है ये कबल अज़ वक्त होगा इस पर बात करना, जो कि क्या वो बयान अपना बयान जो अदालत के सामने रखती है। दूसरा मामला जो निम्रा केस में था वो अदालत ने पूछा था कि हम आपकी उम्र डिटरमिन करने के हवाले से मेडिकल कराना चाहते हैं, तो उस वक्त जो निम्रा काज़मी थी उसने कहा बिल्कुल करवाएं और अदालत ने ऑर्डर किया और उसका मेडिकल हुआ और उसके बाद मेडिकल में ये कहा गया कि जो नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी उम्र है उसकी और वो जो मेडिकल करवाया गया उसमें अगरचे फ़र्क है, लेकिन मेडिकल में ये बताया गया कि ये बच्ची बालिग है, 17-18 साल इसकी उम्र है। अब जो दुआ ज़हरा के मामले में जो उसके वालिदैन हैं वो ये कहते हैं कि 14 साल उम्र है। अब उसका मेडिकल करवाने के हवाले से ऑर्डर करेगी कोर्ट और उसकी एज जो है वो डिटरमिन करने के लिए अदालत जो है वो ऑर्डर करेगी। ज़ाहिर सी बात है मेडिकल इसीलिए होगा कि उसकी एज डिटरमिन हो सके कि उसकी एज एक्चुअली है क्या। तो उसके बाद अब फर्दर जो है वो इसमें कार्रवाई शुरू होगी। मतलब 2 ही काम होने हैं, जैसे उसको पेश किया जाएगा उसके बाद ये है कि शेल्टर होम में उसको रखा जाएगा, उसके वालिदैन से मुलाकात की इजाज़त भी अदालत दे सकती है और इसमें फ़र्दर क्योंकि सारा प्रोसेस अब कानून की नज़र में चलना है, कानून से हटकर कुछ नहीं। जो वालिद हैं दुआ ज़हरा के अगरचे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक मुश्किल जो है वो वक्त गुजारा है 16 अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड, लेकिन अब जो कुछ भी होना है वह कानून के दायरे में ही होना है। अब देखते हैं कि दुआ ज़हरा बयान क्या देती है। अगर मेडिकल होता है तो उम्र का डिटरमिन अगर हो जाए तो क्या बालिग है या नहीं है, उम्र अगर 14 साल है या इससे ज़्यादा है ये भी डिटरमिन होना है। अगर उम्र जो है वो बालिग उसके निकल आती है, ये उम्र ज़्यादा निकलती है तो फिर निम्रा काज़मी वाला ऑर्डर होगा कि अदालत यही कहेगी कि उसको खामन के साथ जाना पड़े और ट्रायल कोर्ट फर्दर इसको डिसाइड करेगी। तो ये बड़ा एक कम्प्लिकेटेड किस्म का केस 16 अप्रैल से शुरू हुआ। बच्ची दुआ ज़हरा 14 साल जिसके वालिदैन जो उसकी उम्र बताते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि फ़र्दर अब इस केस में क्या होता है। आज बड़ी डेवलपमेंट
भी होने का इम्कान जो है वो मौजूद है। इस वीडियो पे नाज़रीन आप फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।